हर्षद मेहता की कहानी। शेयर बाजार का किंग या घोटालेबाज परिचय। हर्षद मेहता का नाम भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने 1990 के दशक में शेयर बाजार में एक नई क्रांति लाई थी। वह शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था, लेकिन जल्द ही वह एक बड़े घोटाले के कारण कुख्यात हो गया। हर्षद मेहता का घोटाला उस समय के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। प्रारंभिक जीवन। शुरुआती जीवन और करियर। हर्षित मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और उन्होंने अपना करियर एक छोटे ब्रोकर के रूप में शुरू किया। उनकी वित्तीय समझ और शेयर बाजार के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उन्हें तेजी से सफलता की ओर अग्रसर किया। शुरुआती जीवन और करियर। हर्षित मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और उन्होंने अपना करियर एक छोटे ब्रोकर के रूप में शुरू किया। उनकी वित्तीय समझ और शेयर बाजार के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उन्हें तेजी से सफलता की ओर अग्रसर किया। स्टॉक मार्केट में एंट्री। हर्षित ने जब स्टॉक मार्केट में कदम रखा, तब भारतीय शेयर बाजार की स्थिति जटिल थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की और धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाई। वह बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्ज लेकर शेयर खरीदते और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते थे। उनका मानना था कि शेयर बाजार में तेजी लाने की क्षमता उन्हीं के पास है, और कुछ हद तक यह सच भी साबित हुआ। 1992 का घोटाला। 1992 में हर्षित मेहता ने भारतीय स्टॉक मार्केट में ऐसा खेल खेला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भारतीय बैंकों के पैसे को शेयर मार्केट में लगाया और इसके जरिए भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने अपनी स्मार्ट रणनीतियों का इस्तेमाल करके एक ही समय में शेयर बाजार को अपने हिसाब से मोड़ा। वे अपने बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों से करोड़ों रुपए उधार लेते थे और उसे शेयर बाजार में निवेश करते थे। लेकिन यह सब ज्यादा समय तक छिप नहीं पाया। बाद में इस खेल का पर्दाफाश हुआ और इसे 1992 का भारतीय शेयर बाजार घोटाला कहा गया। इसमें उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। गिरफ्तारी और मौत। हर्षित मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया और उन पर कई केस दर्ज किए गए। उनका जीवन विवादों से घिर गया और अंततः 31 दिसंबर 2001 को उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन कई लोगों के मन में उनकी मौत को लेकर कई सवाल हैं। हर्षित मेहता की विरासत। हर्षित मेहता की कहानी भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक अहम मोड़ के रूप में देखी जाती है। उन्होंने जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट को प्रभावित किया, उसने सरकार और नियामकों को मजबूर किया कि वे बाजार की प्रणाली में सुधार करें। हर्षित मेहता की इस कहानी से यह सबक मिलता है कि लालच और अनैतिकता का अंत हमेशा विनाशकारी होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न लेकर आए। उनकी कहानी पर आधारित कई किताबें और वेब सीरीज भी बनी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध वेब सीरीज है स्कैम 1992 इंच, जो उनके जीवन और घोटाले की घटनाओं को विस्तार से दर्शाती है। 1992 के हर्षद मेहता घोटाले का असर भारतीय अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, बैंकिंग प्रणाली और निवेशकों पर बहुत व्यापक और गहरा था। इस घोटाले के परिणामस्वरूप न केवल आर्थिक क्षति हुई, बल्कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में भी कई अहम बदलाव किए गए। घोटाले के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1. शेयर बाजार में भारी गिरावट। हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश होते ही भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। जब तक घोटाले का खुलासा नहीं हुआ था, तब तक हर्षद मेहता की रणनीतियों की वजह से शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था। जैसे ही घोटाले की जानकारी सामने आई, शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बाजार की इस गिरावट से कई छोटे और मध्यम निवेशक कंगाल हो गए।
2. निवेशकों का भरोसा टूटना। इस घोटाले ने आम जनता और निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से भरोसा तोड़ दिया। लोगों को लगा कि शेयर बाजार में बड़े खेल हो रहे हैं और यह एक तरह से सट्टेबाजी बन चुका है। इस घटना के बाद कई निवेशक जो बाजार में निवेश करने का सोच रहे थे, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। लोगों का बैंकिंग सिस्टम और शेयर बाजार पर से विश्वास कम हो गया और निवेश में गिरावट दर्ज की गई। 3. बैंकिंग प्रणाली पर असर। हर्षद मेहता ने इस घोटाले के लिए कई बैंकों के पैसों का दुरुपयोग किया। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर सरकारी बैंकों से बड़े पैमाने पर पैसे लिए और उसे शेयर बाजार में निवेश किया। इस वजह से कई बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते बैंकिंग प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए और बैंकों के संचालन पर सख्त निगरानी की मांग उठी। कई बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई और बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। 4. नियामक सुधार। इस घोटाले के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली और शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अधिक शक्तियां दी गईं और बाजार के नियमों को सख्त किया गया। सेबी का मुख्य काम बाजार को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना था ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले दोबारा न हो सकें। नियमों में बदलाव के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर सख्त निगरानी बढ़ाई गई और बैंक रिसीट्स (बीआरएस) के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए। साथ ही शेयर बाजार के लेनदेन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए भी कदम उठाए गए। 5. घोटालों पर नजर रखने की क्षमता में सुधार। हर्षद मेहता घोटाले ने यह भी दिखाया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में निगरानी की भारी कमी थी। इसके बाद कई नए निगरानी तंत्र विकसित किए गए ताकि वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों का समय रहते पता लगाया जा सके। सेबी ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए और ब्रोकरों पर निगरानी बढ़ाई। 6. कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई। हर्षद मेहता और इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों पर कई कानूनी कार्रवाई की गई। उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक मुकदमे चले। यह घटना भारतीय न्याय प्रणाली के लिए भी एक चुनौती साबित हुई, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच और आरोपियों को सजा दिलाना एक मुश्किल काम था। 7. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। हर्षद मेहता घोटाले ने राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मचा दिया। कई राजनेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों के हर्षद मेहता से संबंधों की चर्चा हुई। मीडिया में घोटाले की व्यापक रिपोर्टिंग से समाज में एक हलचल मच गई और इससे जनता में राजनीति और अर्थव्यवस्था के प्रति नाराजगी बढ़ी। 8. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की संरचना में बदलाव। घोटाले के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए गए। बाजार को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया और शेयर ट्रेडिंग के सभी रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड किया गया। यह कदम घोटाले जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बेहद आवश्यक था। हर्षद मेहता घोटाला भारतीय वित्तीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस घोटाले से सीखे गए सबक ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद की।